हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। बच्चों, हम आपको सबसे पहले बता दें कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट क्या है, कहाँ है और इसमें कौन-कौन से कोर्सेज की तैयारी होती है। तो बच्चों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूरी तरह से एग्रीकल्चर विषयों की तैयारी करवाने के लिए समर्पित है। एक ऐसा संस्थान है, पूरे भारत का मात्र एक ऐसा संस्थान है जो केवल और केवल कृषि समूह के विषयों यानी कृषि समूह से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी तैयारियां होती हैं, सब के एग्जाम्स की तैयारी हम करवाते हैं। कुल मिलाकर हम कृषि के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो पीएचडी, एमएससी और बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं ऐसे फैकल्टीज के थ्रू संचालित हो रहा है। यानी जो यहाँ पे फैकल्टीज हैं वो आपको पीएचडी की भी मिल जाएंगी, एमएससी की भी मिल जाएंगी। यानी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, हाईली इनोवेटिव मटेरियल होगा यहाँ पर। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एग्रीकल्चर के बारे में और बताने वाला हूं एक टेस्ट होता है पीएटी, जिसको बोलते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, इसके बारे में। तो इसकी हम पूरी जानकारी देंगे। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, पीएटी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसका एग्जाम है जुलाई में, एग्जाम है आज से करीबन, आज की डेट से देखें तो करीबन 2 महीने बाकी हैं। तो क्या इस 2 महीने में हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको बिल्कुल बताएंगे। देखिए बच्चों, एक चीज होता है, किसी भी एग्जाम को निकालना बिल्कुल टफ नहीं होता है। बस हमारी जो स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई, वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। कंटेंट जो है हमारा, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। यानी हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो क्या हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं कर रहे हैं। तो आइए पीएटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पीएटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कब से हो जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 26/5/23 से। 26/5/23 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब है, 9/6/23। 9/6/23 के बाद आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर अगर आप उसको कुछ, उसमें आपका कुछ गलत हो गया है, उसको सही करवाना चाहते हैं तो फिर उसकी भी डेट है ना। फीस वगैरह दी है। एग्जाम डेट है 11 और 12 जुलाई को। तो देखिए 11 और 12 जुलाई को बच्चों एग्जाम डेट है। आज से बचे हैं लगभग दो महीने बचे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूं। जो बच्चों जिन्होंने अभी 12th पास किया है, या तो वो मैथ ग्रुप से हैं या तो साइंस ग्रुप से हैं, और ज्यादातर हमें बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है वो स्थिति को मेंटेन करना कि 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें जिसमें हमारा करियर बेहतर हो। तो देखिए वो जो 10th के बाद जो है, तो आपके पास ढेरों ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, हजारों ऑप्शन है। आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन आपके पास है एग्रीकल्चर, जो कि हो सकता है बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, और जिनको पता होता है तो उनके बारे में डीप जानकारी नहीं होती है। जिनको होती है तो वो करते हैं और इस क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाते हैं। तो इस क्षेत्र में अगर आप आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आप गए कहीं, आपने मैथमेटिक्स ले लिया या बायोलॉजी ले लिया, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बायो लिए हैं अगर आप, तो आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, या किसी भी सिंपल बीएससी करेंगे या कोई भी डिग्री करेंगे। कॉमर्स आपने लिया है तो आप बीकॉम करेंगे, या कि फिर अगर और अच्छी पढ़ाई करना है आपको तो आप सीए वगैरह की तैयारी करेंगे। तो देखिए सबको पता है इंजीनियरिंग में कितना ज्यादा कंपटीशन, जेई मेंस में बहुत ज्यादा कंपटीशन, मेडिकल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है। दुनिया की पूरी होड़ लगी हुई है इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉमर्स। अब आईटी सेक्टर भी धीरे से आ गया था, लोग उसमें भी जाने लगे हैं। हम उसकी चर्चा अभी थोड़ा सा नहीं करते, हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं। जिसमें क्या होता है, बहुत कम लोग जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, कंपटीशन बहुत कम होता है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देता हूं कि संविदा वर्ग 2 का अभी वैकेंसी आई थी, जिसमें
500 के लगभग पोस्ट थी और उसमें 1700 फॉर्म डाले गए थे, है ना। तो अब देखिए कंपटीशन, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में केवल 1700 लगभग फॉर्म डाले गए हैं और 500 वैकेंसी है। कंपटीशन क्या है? बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आपको कंपटीशन कम मिलेगा। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छा सा कॉलेज चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ लोग ज्यादा भागते हैं। तो अगर आपको जेई में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। हम आज ऐसे बच्चों की बात करने वाले हैं जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनको जिनका जो पढ़ने का जो हुनर है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब एवरेज है, ठीक ठाक है, उनकी बात करेंगे। जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो बहुत वीक हैं या एवरेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए जो एवरेज स्टूडेंट है अगर वो एग्रीकल्चर विषय का चयन करता है, उसे एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, आपने फिजिक्स का फॉर्म सॉरी, आपको पीएटी का फॉर्म डाल देना है, पीएटी का एग्जाम दे देना है। पीएटी के एग्जाम के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पीएटी का एग्जाम 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बच्चों? 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर का क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, और 100 नंबर का आता है बच्चों पीसीएमबी। ये जो पीसीएमबी होता है ये 10th लेवल का होता है। कौन से लेवल का होता है? 10th लेवल का। अब मेरी बात को समझना, ये जो 100 नंबर का एग्रीकल्चर आता है, तो एग्रीकल्चर बहुत ही आसान है। एग्रीकल्चर में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है पशुपालन, एक होता है फसल उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन, मतलब फसल कैसे उगती है, गेहूं कैसे होता है, चना कैसे होता है, मक्का कैसे होता है, बाजरा कैसे होता है, गन्ने की खेती कैसी होती है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो जरा सोचिए, क्या हमें, जो भी व्यक्ति भारत में रहता है उसको ये नहीं पता? जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में रह रहा है सबको पता है गेहूं कैसे होता है, चना कैसे होता है, ज्वार कैसे होता है, मक्का कैसे होता है, बाजरा कैसे होता है, सबको पता है। तो इन चीजों को, इस चीज को पढ़ने में हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, क्योंकि हमको ऑलरेडी पहले से चीजें कुछ पता होती हैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है? मछली पालन हो गया, उसके बारे में पढ़ना, गाय के बारे में पढ़ना, गाय की नस्लों के बारे में पढ़ना, भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ना, बकरियों के बारे में पढ़ना, ये सब पढ़ना। लेकिन हमको ऐसा लगता है, जब हम सीबीएसई स्कूल से पढ़ के आते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, उसके बारे में जब हम ये सोचते हैं हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, हम गाय भैंस बकरी पढ़ेंगे, हमारा लेवल ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत सोच है भाइयों, बहुत गलत सोच है। आप गलत सोच, आपको अभी जानकारी ही नहीं है कि एग्रीकल्चर में कितनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती हैं, क्या क्या होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस 100 मार्क्स का एग्रीकल्चर है, तो जो बच्चा मैथमेटिक्स ग्रुप का है, जो बायो ग्रुप का है, या जो एग्रीकल्चर का है, वो तो पूरा कर लेगा। मैथ और बायो वाले इसको अगर 2 महीने भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 100 में 60 प्लस 100%, 60 प्लस 100% अचीव कर सकते हैं। पीसीएमबी आता है 25 का, 25 नंबर का फिजिक्स, 25 का फिजिक्स, 25 की केमिस्ट्री, 25 की मैथ और 25 की बायोलॉजी। तो जो बच्चा मैथ या साइंस ग्रुप से है वो इसमें 100 में 90 प्लस मार्क्स बहुत आराम से लेके आएगा 2 महीने तैयारी करने के बाद, क्योंकि इसका लेवल कितने का है? 10th लेवल का। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। इसमें मैथ को बता दूं बच्चों, मैथ जो होता है इसमें केवल 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर, केवल 5 पार्ट। कौन कौन से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और लॉग, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, यानी एपी जीपी, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। 5 चैप्टर है, मतलब 5 चैप्टर पढ़ लिए 25 नंबर आ गए। फिजिक्स भी बहुत इजी, केमिस्ट्री भी बहुत इजी, बायो भी बहुत इजी। मतलब अगर इस एग्जाम को हम देखें तो 2 महीने में बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, 4 साल की बीएससी एजी होता है कोर्स एक, उसको अपन करेंगे। फिर बीएससी एजी करने के बाद अपन क्या क्या कर सकते हैं? बीएससी एजी करने के बाद हमको जॉब कैसे मिलेगा? देखो आज की डेट में मैं खुल के अगर बात करूं तो अगर 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो 100 में से 85 बच्चों का एम होता है कि हमें जॉब करना है, हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कोई अच्छी प्राइवेट जॉब, अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल जाए, ये हमारा एम होता है, हमारा करियर सेट हो जाए। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, हमारे टाइम पे हमें जानकारियां नहीं मिली थी। देखिए कृषि के क्षेत्र में जॉब के अवसर
पोस्ट कौन कौन सी होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है। पोस्ट होती है रूरल एग्रीकल्चर ऑफिसर, RAEO। RAEO एक एग्जाम होता है, एक पोस्ट होती है जिसमें क्वालिफिकेशन होता है BSc जी। इसकी सैलरी होती है 30,000 से 35,000 रुपए। बहुत अच्छी जॉब है। मैं इस जॉब के बारे में बता दूं, इसका जो एग्जाम होता है बच्चों, लास्ट ईयर जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें मैथ का कट ऑफ लगभग 2 नंबर गया था, इंग्लिश का कट ऑफ लगभग 1.75, मतलब जिस व्यक्ति ने मैथ के 2 क्वेश्चन कर लिए 2 नंबर आ गए, उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों कंपटीशन देखो, कंपटीशन कहां है, यहां कोई भी कंपटीशन ना के बराबर कंपटीशन है। फिर दूसरा होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO। इसका क्वालिफिकेशन भी BSc एग्रीकल्चर है, 35 से 40,000 इसकी भी सैलरी होती है। फिर होता है SADO, इसमें MSc एग्रीकल्चर मांगता है, 60 से 65,000 70,000 इसका पे स्केल होता है। तो बहुत सारी जॉब है, देखिए RAEO, ADO, SADO, फिर ADA, है ना। और इसके बाद और देखें, फिर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, AFO। ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है बच्चों बैंक में, हर साल इसकी वैकेंसी निकलती है और हर एक बैंक में होती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। तो और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी होती है। फिर इसके बाद होता है प्रोविजनल ऑफिसर, PO, इसके भी BSc AG, क्लर्क BSc AG। तो मतलब देखिए, ये जो जितनी पोस्ट है, इन पोस्ट में कोई इंजीनियरिंग वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कोई मेडिकल वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कोई कॉमर्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कोई आर्ट्स वाला अप्लाई नहीं कर सकता, कोई केवल और केवल कौन अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर वाला अप्लाई कर सकता है। और एग्रीकल्चर वालों की संख्या कम है, तो यहां पे कंपटीशन कम है। बहुत सारी पोस्ट है, बैंक में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट ऑफिसर BSc AG, रेंजर BSc AG, डिप्टी रेंजर BSc AG, है ना। मतलब कि अगर आपने एग्रीकल्चर ग्रुप से किया है तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, रेंजर वगैरह बन जाओगे, भैया लाइफ सुधर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बार जरूर सोचना है। आप अगर इंजीनियरिंग करोगे, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली है, उसके बाद 10,000 15,000 की नौकरी के लिए घूम रहे हैं, कहीं नहीं है। यहां पे आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस पढ़ाई करना है, 4 साल की BSc अच्छे से करना है और धीरे धीरे अपने को तैयार करते जाना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही 1-1 घंटे 2-2 घंटे तैयारी करते जाएंगे तो हमारा पूरा BSc खत्म होते होते ही हम अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे और अच्छे कॉलेज से करेंगे, हमारा प्लेसमेंट भी अच्छी जगह हो जाएगा, कहीं किसी अच्छी कंपनी में हो जाएगा प्लेसमेंट, वहां पैकेज भी अच्छा मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चर के। तो बच्चों एग्रीकल्चर के बारे में आपको सोचना है। एक बार आपको फॉर्म भरना है, मान लीजिए आपने JEE का पेपर दिया है या कोई और चीज करना चाहते हैं, या आप सिंपल साइंस से BSc करना चाहते हैं, तो आपकी साइंस से सिंपल BSc की डिग्री का ज्यादा कोई उतना मतलब नहीं है, उसका यूज आप केवल फॉर्म भरने के लिए करते हैं। लेकिन BSc AG का जो है, BSc AG की जो डिग्री है उसका यूज है, आप उसको अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं कन्फाइंड वे में यूज कर सकते हैं। यहां कंपटीशन कम है, सरकारी नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी एग्रीकल्चर के बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बच्चों आपको एक बार जरूर से जरूर सोचना है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं उसके बाद भी आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। आज की डेट में हम कृषि प्रधान देश में रहते तो जरूर हैं, लेकिन कृषि के बारे में जानकारी कितने लोगों को है। आज जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो इस चीज को शेयर करें, इसमें कंपटीशन भी कम है, बच्चों का भविष्य है, अच्छा भविष्य बनेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।